जब जब रावण की बात की जाती है तब तक उसके शक्तिशाली भाई कुंभकर्ण और उसके पुत्र इंद्रजीत यानी मेघनाद की बात की जाती है। लेकिन रामायण काल के समय में रावण का एक और पुत्र था जिसका वर्णन रामायण में देखने को मिलता है। कहा जाता है वह इतना शक्तिशाली था कि खुद लक्ष्मण जी को उसका वध करना पड़ा था। आखिर कौन था रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र जिसे स्वयं देवों के देव महादेव भी नहीं मार पाए? आखिर कितना शक्तिशाली था रावण का तीसरा पुत्र? दोस्तों, रावण की कई शक्तिशाली मायावी पुत्र थे, जिनमें से महाकाय राक्षस अतिकाय भी था। अतिकाय रावण की दूसरी पत्नी यानी कि धन्य मालिनी का पुत्र था, जो अति शक्तिशाली और मायावी राक्षस था। अपने पूर्व जन्म में वह महादैत्य कैटम था, जिसने बैकुंठ पर चढ़ाई करके स्वयं भगवान विष्णु तक को चुनौती दी थी। इस जन्म में भी अतिकाय महाशक्तिशाली और महापराक्रमी था, जिसने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव का मान भंग किया था। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने क्रोधित होकर अतिकाय पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया, लेकिन उससे भी अतिकाय को कुछ नहीं हुआ। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे धनुर्विद्या का ज्ञान दिया, जिससे अतिकाय अत्यंत शक्तिशाली हो गया। भगवान श्री राम का रावण से युद्ध चल रहा था। तब रावण अपने भाई कुंभकर्ण की मृत्यु से बहुत द्रवित था। ऐसे समय में उसने अपने पुत्र अतिकाय को युद्ध के लिए भेजा। अतिकाय ने युद्ध भूमि में पहुंचकर श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण को चुनौती दी। जिस प्रकार उसके पिता अपने छोटे भाई कुंभकर्ण की मृत्यु में पीड़ित है, उसी प्रकार वह लक्ष्मण का वध करके श्री राम को तड़पते हुए देखना चाहता है। लक्ष्मण ने उससे युद्ध करने की चुनौती स्वीकार कर ली। जब लक्ष्मण अतिकाय से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में पहुंचे, तब उनका सामना पहले दारुक राक्षस से हुआ और इस युद्ध में लक्ष्मण ने दारुक का मस्तक काटकर अलग कर दिया। इसी बीच अंगद ने रावण पुत्र नरंतक तथा निकुंभ, हनुमान ने देवांतक तथा खुसीरा सुग्रीव ने सेनापति अकंपन तथा कुंभ का वध कर डाला। दूसरी ओर लक्ष्मण तथा अतिकाय के बीच भीषण युद्ध हुआ। युद्ध के बीच में ही अतिकाय माया से अपने रथ को आकाश में ले गया और वहां से लक्ष्मण पर आक्रमण करने लगा। तब हनुमान ने लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठकर युद्ध करने को कहा। शुरू में तो लक्ष्मण ने मना किया, लेकिन बाद में वह मान गए। लक्ष्मण हनुमान के कंधे पर बैठे और हनुमान उन्हें आकाश में लेकर उड़ गए। अब आकाश में ही अतिकाय और लक्ष्मण के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया था, लेकिन अतिकाय को मारना बहुत मुश्किल था। आकाश में देवेंद्र यह सब देख रहे थे। तब उन्होंने वायुदेव को लक्ष्मण के पास भेजा ताकि अतिकाय के मृत्यु का रहस्य लक्ष्मण को बताया जा सके। देव इंद्र से आज्ञा पाकर वायुदेव युद्ध के बीच लक्ष्मण के पास पहुंचे और उन्होंने बताया कि अतिकाय को भगवान ब्रह्मा से सुरक्षा कवच मिला है, जिससे उनके द्वारा चलाए गए किसी भी शक्तिबान से उस कवच को भेदना असंभव है। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को अतिकाय का वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाने का उपाय बताया। वायुदेव से उपाय जानकर लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया और उसे अतिकाय पर छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र के लगते ही अतिकाय का कवच टूट गया और वह रथ समेत भूमि पर गिर पड़ा और अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार रावण पुत्र अतिकाय का वध संभव हो सका था। ऐसी ही और रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।